झीलों की नगरी का सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील में एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं 20 जुलाई 2025 का आज का खूबसूरत दृश्य। तो पधारो हमारे देश उदयपुर मेवाड़। उदयपुर ऐसा एक ऐतिहासिक शहर है, इसी पृष्ठभूमि है। यहाँ की झीलें, यहाँ की हरियाली देखने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए, तांगा गाड़ी का आनंद लेने के लिए, घोड़ा गाड़ी का आनंद लेने के लिए। आपको प्राचीन अवशेष आपको इस शहर में खूब देखने को मिलेंगे। राजस्थान के करीब करीब शहरों में आप देखेंगे तो ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। जहाँ कई कई गाँवों में आज भी बैलगाड़ी, जहाँ बड़े बड़े संसाधन है वहाँ बैलगाड़ी आज भी उदयपुर के आसपास बहुत सारी है और आज भी किसान बैलगाड़ियों का, बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसा खूबसूरत शहर जिसकी रचना कालांतर से होती है। ये कैसे यहाँ की झीलें बनाई गई, कैसे छोटे छोटे सरोवर बनाए गए और कैसे पानी को रोका गया। शायद पूरे भारत में एकमात्र मेवाड़ ऐसा था जिसमें उस समय, जहाँ देश में एक बांध हुआ करता था साउथ में, उस समय भी हमारे यहाँ 50 से ज्यादा बांध जो है बना चुके थे। उदयपुर की अगर बात करें तो आसपास में 30 से 35 तालाब थे। आखिर वो तालाब कहाँ चले गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई तालाब तो ऐसे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, लोग कब्जे करते जा रहे हैं, वहाँ तालाबों का कोई नामो निशान भी नहीं। तो उदयपुर ऐसा खूबसूरत शहर है जिसके वास्तव में दुनिया तारीफ करती है। जो भी आता है एक बार शहर में बार बार दौड़ा दौड़ा चला आता है। ऐसा खूबसूरत शहर है हमारा। तो इस खूबसूरत शहर को और कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए नगरवासियों की बड़ी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। कम से कम कचरा तो न डालें। लोग अपने घर का कचरा, कूड़ा, फूल, मालाएं, मूर्तियां सब इसी में डाल देते हैं। उनको बड़ी संतुष्टि होती है क्योंकि उनके घर में बटन दबाते ही जल देवी जमीन से आ रही है, उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये याद रखिए, ये जल देवी इसी से आ रही है। जब पानी ही दूषित हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। कई लोगों का कहना ये फूलों से पानी थोड़ी खराब होता, तो हम फूलों को सुखाकर उनकी अगरबत्ती बना सकते हैं। आप उन फूलों को जमीन में खेती कर सकते हैं, बीज की तरह उगा सकते हैं। बहुत सारे काम अगर आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने सोच ही लिया है इस झील में नाको और उससे बैक्टीरिया पैदा होंगे और बैक्टीरिया पैदा होंगे तो इनके जीव, रहने वाले जीव जंतुओं को नष्ट करेंगे, फिर यहाँ के वातावरण को नष्ट करेंगे और फिर पानी दूषित होना ही होना है। तो कुल मिलाकर हमको ये प्रेरणा लेनी पड़ेगी, हमको ये सोचना होगा कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम कुछ भी खाते पीते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। आप डालिए ना, इसके अंदर आटे की गोटियां बना के डालिए, जो मछलियां खाती है, जो जीव जंतु खाते हैं वो डालिए। ईश्वर और परमात्मा ने हम हमारी क्या औकात है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं की है मछलियों के लिए कि इनको भोजन अंदर से ही मिल जाता है। कभी ये मिट्टी खा लेती है। परमात्मा ने सबका ध्यान रखा है। परमात्मा ने जब हमारा ध्यान इतना रखा है, जब इंसान का जब जन्म हो रहा था, जब इंसान सीख रहा था कैसे वो खेती बाड़ी करना सीखा, तो परमात्मा ने हमको बुद्धि दी और हमने बुद्धि से, विवेक से हमने ये आज का 21वीं सदी, 25वीं सदी चले, हम इस 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद आज हम बहुत कुछ हवाई जहाज से लगा कर, सुई से लगा कर हवाई जहाज भी बना चुके हैं। क्यों ना हम इस जल को पहले की तरह करते। पहले जो हमारा जल था स्वच्छ था, एकदम अच्छा था, हम पी सकते थे। हम इसको खाने के उपयोग में सीधा ले लेते थे। इतना स्वच्छ पानी होते हुए भी हमने ध्यान नहीं रखा और आज ये पानी हमारा दूषित हो गया और ये जल संकट लगातार। पहाड़ों के पीछे बन रही बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी इमारतों का पानी भी इसी झील में आ रहा है। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किस तरीके से आ रहा है ये तो आप जानते ही हैं। जितनी झीलें बन रही है, जितनी झीलें हैं, उन झीलों के अंदर गांवों का कचरा, कूड़ा कचरा, और वो भी उसके अंदर आ ही रहा है। पिछले जितने इधर जो बड़े बड़े गांव है उन लोगों को भी सोचना होगा कहीं हमारा गांव का, अगर वो नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से उसका मुख मोड़कर दूसरी ओर भेजना चाहिए, जिससे कि कम से कम झीलें तो बची रहे। झीलें नहीं बचेगी तो हम कैसे बचेंगे, हमारा जीवन कैसे बचेगा, ये हमारी बहुत बड़ा सवाल है। प्रकृति ने हमको अद्भुत दिया है। ये देखिए, प्रकृति ने कहीं अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रकृति ने हर वक्त हमको दिया है। एक बीज डाला है तो अनेक फल बनकर हमको मिला है। लेकिन हम इंसान ये भूल जाते हैं कि प्रकृति दे रही है। हम कभी तालाबों पे कब्जा कर देते हैं, कभी हम पानी को दूषित कर देते हैं, कभी हमारे शौक के लिए। कई लोगों को तो मैंने यहाँ इस झील के ऊपर मूतते हुए देखा। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी। मतलब आपने इतना पी लिया है, आप इतने नशे में हो, तो आपको ये भी पता नहीं है कि ये जल है और जल के अंदर आप इस प्रकार से आप गंदा काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को चुल्लू भर में, ऐसे गंदे काम करने से पहले। कई लोग इसके अंदर गंदगी डाल के चले जाते हैं। कई लोग इसके अंदर ऐसी गंदगी डाल के जाते हैं, यहाँ के जब सफाई कर्मचारी हमको बोलते हैं, हमारे सफाई योद्धा, तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसी ऐसी गंदी चीजें झील में डाल के जाते हैं जिसका कि हम मुंह से बखान नहीं कर सकते।
तो बड़ा बुरा लगता है। झीलें स्वच्छ नहीं रहेगी तो हम कैसे स्वच्छ रहेंगे, ये सबसे सोचने वाली बात है। कम से कम झीलों को तो बख्शो, झीलों में गंदगी डालना बंद करो। हमारे दिन रात ये सफाई वाले लगे रहते हैं और झीलों को साफ करते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से ये झीलें और यहाँ के जीव रहने वाले मुसीबत में आ जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। उनके जान की जिम्मेदार आपको। और एक गुजारिश और करूंगा कि बरसात का दिन आ रहा है, पिछली बार भी मछलियां मारने वाले बहुत आगे थे, इस बार भी अगर आपने मछली मारते पकड़े गए तो आप फिर एक बार फंस जाओगे। इसलिए कहीं किसी भी झील के किनारे कृपया करके मछली ना मारे, मछलियों को क्षति न पहुंचाएं। ये भी जीव है, इनको भी जीने का अधिकार है। कम से कम ये झील को तो दूषित न करें। और गुजारिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पारदर्शिता बनाए रखें। खूबसूरत शहर है हमारा, पर्यटकों को अतिथि देवो भव का नारा सार्थक करें। पधारो हमारे देश, हम इतनी अच्छी बातें करते हैं, मेवाड़ के लोग हैं, और मेवाड़ के लोग ही अगर अपनी बातों से फिरेंगे, किसी को क्षति पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी क्षति पहुंचने वाली है। तो आप अपना ध्यान रखें, अपना मान सम्मान बनाए रखें, पर्यटकों का मान सम्मान बनाए रखें, गुजारिश करते हैं। प्रकृति ने अपना काम कर दिया है, अब बारी आपकी और हमारी है। आइए इस उदयपुर को खूबसूरत बनाए, बेस्ट बनाए। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान याद रखेगा हिंदुस्तान। लेता हूँ इजाजत, आपका दोस्त आपका मित्र गोविंदा लॉर्ड। फिर मिलेंगे नई स्टोरी नए जोश के साथ।